HTML सिंबल्स में हम लोग पढ़ेंगे आज कि राइट एरो की का कोड क्या होता है, लेफ़्ट एरो की कैसे बनता है, डाउन एरो की कैसे बनता है। अलग अलग टाइप के सिंबल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन को शेयर कर दिया हूँ और इसके बाद VS कोड को यहाँ से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद एक नया फाइल यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, नाम देंगे यहाँ पे symbols.html। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, यहाँ पे लेंगे HTML सिंबल्स, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब बॉडी के अंदर लिखना क्या है हमें, लेफ्ट एरो। सबसे पहले लेफ्ट एरो का कोड हमें लिखना है, राइट। तो लेफ्ट एरो का दो कोड है, एक आपका हैश कोड है, जो नंबर है इसका वो कुछ इस प्रकार से है, नंबर कोड फॉर लेफ्ट एरो। अब नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एम्परसेंट हैश 8592 और इसके बाद फिर से यहाँ पे H4 लगाएंगे और लिखेंगे एंटिटी कोड फॉर लेफ्ट एरे। ये तो नंबर कोड हो गया। अब एंटिटी से भी आप लेफ्ट एरो को ला सकते हो। कैसे, क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिखना पड़ेगा एम्परसेंट LARR। तो ये दोनों कोड है, एक नंबर कोड है और दूसरा एंटिटी है। ठीक है, अब इसको सेव करके अगर चलाऊंगा तो दोनों में आपको लेफ्ट एरो ही दिखेगा। तो आपको दिखाता हूँ एक बार लेफ्ट एरो कैसा दिखता है। सो लेट्स ओपन माय कंप्यूटर और यहाँ पे आपका ऑनलाइन बेसिक का एक फोल्डर बना हुआ है, ये रहा ऑनलाइन बेसिक। और यहाँ से आप लेफ्ट एरो को ओपन कर लीजिए, HTML सिंबल्स को। HTML सिंबल हमारा ये रहा, सिंबल यस। ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे, यस। आप देख सकते हैं लेफ्ट एरो बन के तैयार हो गया। ये लेफ्ट एरो है कि नहीं, ये बताओ जरा, शिवम, हर्ष, अविनीत। तो नंबर से भी आप लेफ्ट एरो ला सकते हो और एंटिटी कोड से भी ला सकते हो। नंबर का क्या कोड बताया मैंने, ये है नंबर, एम्परसेंट हैश 8592। और लेफ्ट एरो का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एंटिटी फॉर्म LARR। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक और मैं राइट एरो का बना रहा हूँ। तो सबसे पहले H1 देते हैं, दैट इज राइट एरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राइट एरो में हमको क्या लिखना है, पहले नंबर से लिखना है। तो नंबर से लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर कोड फॉर राइट एरो। H4 से यहाँ बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, राइट एरो के लिए नंबर क्या होगा, एम्परसेंट हैश 8594। ठीक, ये हो जाएगा इसका नंबर कोड। और एंटिटी कोड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, एंटिटी कोड फॉर राइट एरो। एंटिटी क्या होगा इसका, एम्परसेंट राइट एरो, है ना। शेप कर देंगे
और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो राइट एरो यहाँ से बन के आ गया। ठीक है, अप एरो के लिए क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली कोड लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक H1 लेते हैं, किसके लिए, अप एरो के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप एरो, जिसका डायरेक्शन अपर में रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे H4 में, H4 में लिखेंगे नंबर कोड फॉर अप एरो। H4 क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या देंगे, एम्परसेंट हैश 8593। ठीक है, फिर यहाँ पे एक H4 देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटिटी कोड फॉर अप एरो। H4 से क्लोज कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंट UARR, अप एरो है ना। सेव कर दिया, सेव करने के बाद जब रन करेंगे तो यहाँ पे अप एरो आपको दिख जाएगा, दिस इज कॉल्ड अप एरो। सेम उसी प्रकार से डाउन एरो भी है। तो डाउन एरो के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, H1 है ना, हेडिंग के लिए। ठीक है, H1 लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, डाउन एरो। H1 क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, H4 नंबर कोड फॉर डाउन एरो, एम्परसेंट हैश 8595, एंटिटी कोड फॉर डाउन एरो। एंटिटी कोड इसका क्या बनेगा, एम्परसेंट डाउन एरो DARR, अप एरो के लिए UARR है ना, राइट एरो के लिए RARR, लेफ्ट एरो के लिए LARR। अब इसको सेव करेंगे, इसके बाद अभी आपको दिखाते हैं डाउन एरो कैसे बन के आता है। देखिए डाउन एरो बन के आ गया, चारों एरो बना दिया मैंने, लेफ्ट बना दिया, राइट बना दिया, अप बनाया, डाउन बनाया। अब अगर स्पेड बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो चलिए स्पेड बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले H1 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पेड एरो या स्पेड ओनली है ना, स्पेड सिंबल। H4 में लिखेंगे नंबर कोड फॉर स्पेड सिंबल है ना। यहाँ पे H4 को क्लोज कर देंगे। इसके बाद नंबर कोड इसका क्या होगा, एम्परसेंट, यहाँ पे नंबर नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एंटिटी होगा। ठीक है, तो एंटिटी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटिटी कोड फॉर स्पेड। क्या हो जाएगा इसके लिए, एम्परसेंट लिखेंगे सबसे पहले और क्या लिखेंगे, स्पेड्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्लब देना होगा। क्लब के लिए क्या होगा, एंटिटी कोड फॉर क्लब, एम्परसेंट क्लब्स। हट अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल है, हट बनाना है HTML में, तो उसके लिए एंटिटी कोड क्या बनेगा, एम्परसेंट
हर्ट्ज, ठीक है। और इसका नंबर कोड भी बन सकता है यहाँ से, अगर नंबर कोड बनाना चाहे तो। नंबर कोड क्या बनेगा, एम्परसेंट हैश 9829। एंटिटी कोड हो गया, नंबर कोड हो गया। अब डायमंड लेके चलते हैं। ठीक है, डायमंड के लिए क्या होगा, एंटिटी कोड फॉर डायमंड, एम्परसेंट डायम्स। अब इसको सेव करेंगे और सारे शेप्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्पेड है ना, ये क्लब हो गया, ये हट है, 2 हट है, एक कोड नंबर से और एक एंटिटी कोड से। ये रहा, क्लियर है। और ये डायमंड है। किसी को दिक्कत, अभिनीत, हर्ष, शिवम, समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है कोड से? हाँ जी, एक बार बताओ करा, समझ में आ रहा है बाबू? चलो इमोजी बना के दिखाते हैं। ये तो सिंबल्स हो गया, इसका कोड मैं भेज दूंगा। अब इमोजी बना के दिखाते हैं, HTML में इमोजी कैसे बनता है, अलग अलग इमोजी देखना चाहेंगे? चलिए इमोजी बना के दिखाते हैं। HTML emojis। इमोजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉडी लिया, बॉडी क्लोज किया, यहाँ पे इमोजी बनाते हैं। सबसे फर्स्ट जो इमोजी बनेगा वो बनेगा एम्परसेंट हैश 128507, ठीक है। फिर डबल ब्रेक लाइन, एम्परसेंट हैश 128508, ठीक है। फिर डबल ब्रेक लाइन, और इसी को कॉपी करते चलना है। 128509, 128510, 128511, 128512, 128513, 128514, 128515, 128516, 128517, ठीक है। ये बन गया HTML इमोजी। चलिए दिखाते भाई HTML इमोजी कैसा दिखता है। तो यहाँ से मैंने इमोजी से सेव किया इसको और ओपन विथ गूगल क्रोम करेंगे, और ये रहा सारा के सारा इमोजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा लगा जी अभिनीत?
दिख रहा है? दिखा नहीं दिखा? हर्ष कुमार दिख रहा है जी? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत आसान है, बस खाली कोड याद रखना है ये सब। यस सर। हाँ, कोड अगर याद रहेगा तो इमोजी बना लीजिएगा, सिंबल्स ही बना लीजिएगा। चलिए अब आगे कुछ बताते हैं। SVG, ठीक है, जो ग्राफिक्स, ठीक है, कैसे दिखाते, मान के चलो सर्किल बनाना हो HTML में तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एक नया फाइल ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेट्स ऐड अ न्यू फाइल, है ना। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा SVG rectangle .html। हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फोल्डर बन गया क्या? फिर से एक बार फाइल बनाना पड़ेगा यहीं पे ऑनलाइन, और यहाँ पे जा कर के हमें न्यू फाइल बनाना है। तो लेट्स राइट क्लिक, अच्छा यहाँ पे है ना ऑनलाइन एडिटर, ऑनलाइन बेसिक, ठीक है। अब यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ऐड क्रिएट न्यू फाइल SVG rectangle .html, फोल्डर बन जा रहा है। अच्छा अभी देखते हैं कहाँ से दिक्कत है। ये तो बन गया हमारा। इसके बाद न्यू टेक्स्ट, ओपन एडिटर, रिफ्रेश करो पहले एक बार। चलो यहीं पे कंट्रोल एन मार देते हैं, कंट्रोल एन से बन जाता है फाइल। इसके बाद फिर सेव कर देंगे उसको, है ना, कंट्रोल एस, और यहाँ पे सेव कर देंगे SVG रेक्टेंगल से। ठीक है, बन गया। चलिए रेक्टेंगल दिखाते हैं हम आपको। रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद हमको क्या करना है, SVG विड्थ इक्वल टू 400, हाइट इक्वल टू 180, और इसके बाद क्या करेंगे, SVG को बंद कर देंगे। फिर रेक्टेंगल लेंगे, विड्थ इक्वल टू 250, हाइट इक्वल टू 150, स्टाइल इक्वल टू फिल, RGB 0,0 255। ये कलर बनाएगा, ठीक है ना, कलर बनाएगा। इसके बाद देखिए ब्लू कलर बनाया ना, स्ट्रोक लगा दीजिए यहाँ पे, स्ट्रोक विड्थ 3, स्ट्रोक RGB 0,0,0, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे और दिखाते हैं SVG रेक्टेंगल कैसा दिखता है। लेट्स ओपन विद गूगल क्रोम। ये रहा रेक्टेंगल। HTML में अगर रेक्टेंगल आपको बनाना हो SVG से तो आप ऐसे बना सकते हैं।
ठीक है, हाइट विथ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये जो कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलो अभी मैंने 255 कलर लिया, अगर मैं 215 लूँगा तो कलर कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे कलर बढ़ाते हैं, 10 कर देते हैं, और यहाँ पे भी कर देते हैं 200। अब ये कलर जो है ना कुछ इस टाइप से बनेगा, दिखाता हूँ आपको। ये रहा कलर आपका, समझ गए। तो जैसा भी कोड आप लिखेंगे ना यहाँ पे, रेड ग्रीन ब्लू का एक कलर होता है, कलर कोड होता है 0 to 255, इसमें से आप ले सकते हैं। हो गया। अब आगे बढ़े, कितना ही रन दे। सर इतना ही रहने